क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एक स्ट्रिंग से रिजिड सपोर्ट से दो चार्ज इन दो एल लेंथ वाले स्ट्रिंग से मासलेस स्ट्रिंग है इससे सस्पेंडेड है और इनिशियली तो डी डिस्टेंस पर थे, लेकिन धीरे धीरे म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से इसके अंदर चार्ज लीक होने लग गया। कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक होने लग गया। ये हाइपोथेटिकल अपना बना रहे हैं। जब चार्ज लीक होगा तो इसके बीच जब इनिशियल फोर्स होगा मान लो 10 न्यूटन का है, तो चार्ज की वैल्यू कम हो गई तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 6 होने लग जाएगा, मतलब धीरे धीरे पास आने लग जाएगा, करीब आने लग जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या हो गया कम हो गया। तो फोर्स कम होगा, जैसे दोनों के बीच फोर्स ज़्यादा है ये यहाँ तक रहेगा मैक्सिमम डिस्टेंस तक, जैसे कम फोर्स होते जाएगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीक हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ से जब लीक होगा तो ये डिस्टेंस पहले तो d था, लेकिन ये अभी जो है वो मान लीजिए ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जब ये करीब आएगा लीक होने की वजह से, जो पास आएगा दोनों चार्ज, तो वो वेलोसिटी और उस डिस्टेंस के बीच क्या संबंध होगा, वेलोसिटी और एक्स के बीच क्या रिलेशन। तो देखो, तो ये बताओ कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स से तुम जाओगे ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज करो ये टेंशन T है, ऑफकोर्स चार्ज लगाए तो लगेगा, टेंशन मास भी है, चार्ज है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कंसेप्ट लिखा है, मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज विदाउट मास इज, हमने पढ़ा है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे, है ना। है वैसे क्यों देखा तू, वो भी पढ़ा है ऐसे देख रहा है कि चलो ये इधर है, ये mg है और यहाँ से ये थीटा है। अब ये इस तरह से है, ये थीटा यहाँ से। अब देखो t इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसमें रिपल्सन फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था वो इधर लगेगा, और एक t cos थीटा है तो क्या हो जाएगा t। अब देखो इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा t sin थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और t cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। अब इन दोनों को ऐसे हम बहुत सारे एनएलएम में काम किए, बट यहाँ क्या है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी मास के बीच लगता था। यहाँ पर ये जो मास वाला जो फोर्स है वो हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर mg वेट फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये दोनों को रेशियो को लगाएंगे। देखो जैसे मतलब नहीं ले रहे करने का मतलब, मास वाला जो आपस में घिसाव वाला होगा ना वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने, तो उसको इग्नोर करते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो लगा देंगे, तो रेशियो जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा Fe/mg, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, tan थीटा को जब थीटा बहुत छोटा हो टेंस टू 0, हाँ, जब थीटा क्या करे टेंस टू 0, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाता है, लगभग sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। और ये जो है ना sin थीटा, तो sin थीटा इसके जगह पर लिख देंगे, और ये क्या है Fe/mg। अब देखो sin थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक x/2, ये sin थीटा p/h, तो p/h लिख लीजिए या फिर p/b लिखिए, लेकिन यहाँ पर एंगल छोटा है तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा x/2 इंटू l, l जो है लेंथ दिया हुआ है कि आपका स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, समझ में आ रही बात इतनी क्लियर। अब हम यहाँ तक तो लिख लिए, अब फोर्स कितना लगेगा ये बताइए, kq²/x², तो x² यहाँ लिख दीजिए mg, समझे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका x इधर लेके आ जाइए तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, और इसका इधर लेके चला जाइए तो 2l k, जो कांस्टेंट चीज़ आपको लग रहा है वो एक साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख इस पूरे चीज़ को हम c लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब कांस्टेंट ही, तो q² इतना। अब ये कह रहा है क्या कि रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, तो मतलब कहने का q² की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो q² मतलब q की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो q की वैल्यू निकालिएगा ना तो c तो इधर आ जाएगा, तो 1/c, उस पर भी पावर लग जाएगा 1/2, लेकिन वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या देगा, कांस्टेंट है। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना तक समझने में किसी तरह कोई परेशानी हो, इसको c मान लिया। देखो मैथमेटिक्स के बच्चे आप, इसको इधर 1/c लेके आ गया, इसका हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर तो लगाना ही पड़ेगा ना 1/2, तभी तो स्क्वायर हटेगा, समझे। अब हमको
यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dq अपॉन dt, यही रेट है, समझे बात। तो dq अपॉन dt हो गया और 1/c की पावर 1/2, ये कांस्टेंट का कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं, वो बाहर आ जाता है सामने। अब देखो यहाँ पर x है, लेकिन डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, 3/2 अपॉन dt ये करना है। तो ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो करेंगे क्या आप, हैं, जो चीज़ नहीं होगा करेंगे क्या यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, 1/c, ये पूरा ये है, यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। तो पहले dx की पावर 3/2 अपॉन dx और dx अपॉन dt, तो ये dx की पावर इतना है, तो 1/c 1/2 और 3/2 x 3 - 2 - 1, तो dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। और ये जो पूरा चीज़ है ये पूरा कांस्टेंट है, ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, समझे बात को। ये वाला जो चीज़ है मतलब 3/2 1/c और 1/2 और v की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करिएगा 1/2 v। अब ये सारे चीज़ कांस्टेंट है, हमको कह रहे हैं v किसकी प्रोपोर्शनल है ये बताओ, है ना। और ये भी कांस्टेंट है, dq अपॉन dt जो है ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है। तो जब कांस्टेंट रेट से लीक होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब जैसे ये करेंगे ना तो ये चीज़ें इधर ले आइए, सारा कांस्टेंट को इधर ले आइए, हम इस कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं c डैश, ये पूरा चीज़ 2/3 और ये जो पावर है वो c 1/2 हो जाएगा dq अपॉन dt। इस पूरे फैक्टर को हम c डैश नाम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम लाना किसको चाह रहे हैं, x के पावर -1/2 को v इक्वल टू, तो ये तो पूरा c डैश है, तो c डैश x के पावर -1/2 इक्वल टू v। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर, हाँ बच्चा वाला कहाँ क्वेश्चन मत कर देना सर इधर से इधर कैसे लिख दिए, लिख ही सकते हैं ना, v को इधर लिखिए या इधर लिख दिए, बात एक ही है ना। मैथमेटिक्स में